अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक दानिश अली। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में हम आपको बताएंगे सियासत से मुतलिक, सियाहत से मुतलिक और इसके साथ साथ अवामी मसाइल को भी उजागर करेंगे। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में हम आपको देते हैं तमाम तर मालूमात गिलगित बल्तिस्तान से मुतलिक मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। सबसे पहले नज़र डालेंगे अब तक के अहम मौज़ूआत पर। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान के 22 रोज़ा दौरे पर स्कर्दू पहुंच गए। आवाम के पास अपना मंशूर लेकर आए हैं, घर घर इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। बिलावल का स्कर्दू पहुंचने पर आवाम से खिताब। गांचे में वर्कर्स कन्वेंशन से बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया। तालीम, सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात भी इस खित्ते की आवाम को मुयस्सर नहीं। तब्दीली सरकार ने मरकज़ पर तो इदारे तबाह कर दिए, महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी। गिलगित की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल फ़कत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। पीपल्स पार्टी ने सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट को GBLA 4 नगर 1 के लिए टिकट जारी कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने इंतखाबी निशान भी जारी कर दिया। PP के अमजद हुसैन एडवोकेट इस हल्के के अलावा GBLA 1 गिलगित से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिला अस्तोर तहसील छोंटर के उमायदीन ने इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहम्मद ईसा एडवोकेट ने भी PTI के उम्मीदवार खालिद खुर्शीद की हिमायत का ऐलान कर दिया। एपिक्स कमेटी का अहम इजलास में गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के फैलाव की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कोरोना केसेस में खातिर ख्वाह कमी और मौसर इकदाम पर इजलास में इत्मीनान का इजहार किया गया। एपिक्स कमेटी में इलेक्शन से मुतालिक एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। और स्कर्दू ने दुनिया के बुलंद तरीन बेसबॉल मैदान का एजाज हासिल कर लिया। बेसबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्टबॉल कॉन्फेडरेशन ने इस बात की तस्दीक की है कि स्कर्दू दुनिया का बुलंद तरीन मुकाम है जहां बेसबॉल का इनकाद हो रहा है। स्कर्दू का बेसबॉल मैदान 7310 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। जी तो नाजरीन, मौज़ूआत आप जान चुके। मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हमने मौज़ूआत पर डिस्कस किया था, अब मौज़ूआत की तफसीलात की जानिब बढ़ते चलें और सबसे पहले आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान के 22 रोज़ा दौरे पर स्कर्दू भी पहुँच गए। उनका कहना था कि वो आवाम के पास अपना मंशूर लेकर आए हैं, घर घर इलेक्शन मुहिम भी चलाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कराची से खसूसी त्यारे के ज़रिए स्कर्दू पहुँचे। स्कर्दू एयरपोर्ट पर आवाम की जानिब से उनका वालिहाना इस्तकबाल भी किया गया। बल्तिस्तान डिवीज़न की अहम सड़कों को इस्तकबालिया बैनर्स और झंडियों से भी सजाया गया था। जालों का रक्स, ज़बरदस्त नारेबाजी, गुलपाशी भी की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास अपना मंशूर लेकर आए हैं, घर घर इलेक्शन मुहिम भी चलाएंगे। उनका कहना था कि वो गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हकूक़ और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों को रोज़गार देने वाली जमात है। उन्होंने कहा कि इस खित्ते से मुतालिक
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मंशूर को पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि पहले भी गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाके का दौरा कर चुका हूँ, अब भी हर जगह जाऊँगा, अवामी मसाइल सुनूंगा और उन्हें दूर करने की कोशिश हमारी जमात करेगी। कारकुनान से खिताब करने के बाद वो ज़िला गांचे रवाना हुए। गांचे में ख़वातीन और बच्चों ने उनका इस्तकबाल किया। ख़वातीन ने बिलावल भुट्टो को मकामी खुश्क मेवाजात और सौगात भी पेश किए। अगले मौजू की जानिब चलते चलें और तफसीलात से आगाह करते चलें। सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गांचे में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है। अपने खिताब में उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी। मजीद आपको बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मुहिम तेज़ कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्कर्दू पहुँचते ही इलेक्शन मुहिम तेज़ कर दी। गांचे में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनके बुनियादी आइनी हकूक़ से महरूम रखा गया। उनका कहना था कि वक्त आ गया है कि इलाके की अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ दिए जाएँ। बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ में तब्दीली सरकार ने सब इदारों को तबाह कर दिया। आज पूरे मुल्क में महंगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली की वजह से हुई है। बिलावल भुट्टो का मजीद ये भी कहना था कि जो मरकज़ में लोगों की हालत ठीक ना कर सकी, वो गिलगित बल्तिस्तान में कैसे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की महरूमियों का अजाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। अगले मौजू की जानिब चलते चलें और बताएं कि चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गांचे के ज़िलाई ओहदेदारान का इजलास हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खपलू में होने वाले इजलास में कमर जमान कायरा और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी मौजूद थे। मज़ीद आपको बताते चलें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत ज़िला गांचे के ज़िलाई ओहदेदारान का इजलास हुआ। इजलास में पीपी रहनुमाओं की मरकज़ी क़यादत के साथ साथ मोहम्मद जाफ़र, ग़ुलाम अली हैदरी, मोहम्मद इब्राहीम और दीगर भी इजलास में मौजूद थे। इजलास में बिलावल भुट्टो को इलाके की ज़िलाई सियासी सूरत हाल से आगाह किया गया। इजलास में ओहदेदारान ने बिलावल भुट्टो को इलाके की आवाम की महरूमियों से भी आगाह किया। अगला मौजू शामिल करते हैं चोरभट के हवाले से और आपको बताते चलें कि तहसील चोरभट के इलाके सिक्सा में अब से थोड़ी देर बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा करेंगे। याद रहे कि यह किसी भी वफाकी सतह की बड़ी सियासी जमात के सरबराह का पहला दौरा है। इनके दौरे के हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, ये तमाम तर तफसीलात हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे खान शुमाली। जी खान शुमाली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब डिवीज़न चोरभट के हेडक्वार्टर सिक्सा में। पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद के सिलसिले में यहाँ जलसा मुनक़िद होने जा रहा है। सब डिवीज़न चोरभट के हेडक्वार्टर सिक्सा में 3 बजे यहाँ पर मैदान सजेगा और पिंडाल बिल्कुल सच किया है और जालूंग में बहुत जोश व खरोश पाया जाता है। आप मेरे पस मंजर में देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखाएगा। बड़े जोश व जज्बे के साथ कारकुनान यहाँ पर इस जलसे की तैयारी में मसरूफ़ हैं। कारकुनान काफ़ी पुरजोश हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी न सिर्फ इस जलसे के मौके पर नौजवानों का लहू गरमाएंगे, बल्कि इस खित्ते के हवाले से हम ऐलानात भी करेंगे और लोग काफ़ी पुरुमीद हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस हल्के के अवाम की सही मानों में तर्जुमानी करेंगे कौमी असम्बली में। और लोगों का ये भी कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि यहाँ के सब डिवीज़न चोरभट के लोगों का सबसे बड़ा मुतालबा ये रहा है कि नुब्रा चोरभट रोड को ओपन करने के हवाले से भी हम ऐलानात करेंगे और लोग काफ़ी बहुत पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया खान शुमाली, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान की एक तहसील है चोरभट में बिलावल भुट्टो की आमद होने वाली है। इस हवाले से जो कारकुनान हैं वो काफ़ी हद तक तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि उनके कायद गिलगित बल्तिस्तान में तशरीफ़ ले आए हैं। अगले मौजू की जानिब बताते चलें और सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट को GBLA 4 नगर 1 के लिए टिकट जारी कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट को GBLA 4 नगर 1 के लिए टिकट जारी कर दिया है।
रिटर्निंग ऑफिसर ने इंतखाबी निशान भी जारी कर दिया है। GBLA 4 नगर 1 से इलेक्शन लड़ने वाले PPP के नामजद उम्मीदवार जावेद हुसैन को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नादहिंदा करार देकर इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार का फैसला करने के लिए सिकंदराबाद नगर में मंगल के रोज़ PP के सीनियर कारकुनों का एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट, साबिक रुकन असम्बली जावेद हुसैन, PP ज़िला नगर के सदर हाजित अली, इलेक्शन कमेटी के कोऑर्डिनेटर साबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अली अख्तर के अलावा PP के टिकट के उम्मीदवारों ने भी शिरकत की। इजलास में अमजद हुसैन एडवोकेट को मुतफ़िका तौर पर मैदान में उतारने का फ़ैसला किया गया, जिसके बाद पार्टी निशान के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास दरख्वास्त और पार्टी टिकट भी जमा करवा दिया गया। इस हल्के में 1.5 दर्जन के करीब उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। काबिल ज़िक्र उम्मीदवारों में PP के अमजद हुसैन एडवोकेट, इस्लामी तहरीक के अयूब वज़ीरी, तहरीक इंसाफ के जुल्फ़िकार बहश्ती के अलावा एक आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल है। इसके साथ साथ इसी हल्के में मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद हैं। याद रहे कि PP के अमजद हुसैन एडवोकेट इस हल्के के अलावा GBLA 1 गिलगित से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अस्तोर की तहसील शोंटर के हवाले से बताते चलें कि ज़िला अस्तोर तहसील शोंटर के अमायदीन की बड़ी तादाद ने इस बार इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के द्यामिर डिवीज़न के सदर और उम्मीदवार हल्का 1 अस्तोर खालिद खुर्शीद का साथ देने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद आपको बताते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन आने से कबल सियासी तोड़ जोड़ जारी है। ज़िला अस्तोर में अमायदीन की एक बड़ी तादाद ने दीगर सियासी जमातों से अलहदा होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का साथ देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मारूफ कानूनदान मोहम्मद ईसा एडवोकेट भी पीपल्स पार्टी को खैर बात कहने वालों में शामिल हैं। गिलगित प्रेस क्लब में इस्तवार हल्के 1 के अमायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मारूफ कानूनदान मोहम्मद ईसा एडवोकेट का कहना था कि अबूरी आइनी सूबे की तकमील फ़कत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकेगी और अवाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं। आपको बताते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन करीब हैं। सियासी जमातों को इंतखाबी निशान भी अलॉट कर दिए गए हैं। ताहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ से इदारों पर इलेक्शन में असरअंदाज हो सकती है। बात करेंगे इस मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शम्स मीर हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं। शम्स मीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा कि आपकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं इलेक्शन में धांधली के, क्या इन तहफ़्फ़ुज़ात के कुछ सबूत भी हैं आपके पास? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शुरू दिन से कह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान शुरू दिन से कह रही है कि इन्होंने 2 महीने पहले जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी PMLN की गिलगित बल्तिस्तान में, उसके पावर्स को सीज किया। उसके बाद हमने इनको 6 महीने पहले खत लिखा कि गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कि टेन्योर पूरा हो रहा है, लिहाजा आप जो है इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसको एक्सटेंड कीजिएगा। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है गिलगित बल्तिस्तान के जमीनी हकाइक के मुताबिक तो वो कर दीजिएगा। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, जानबूझकर इन्होंने ताखीर की ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है इलेक्शन को रिग कर सकें, इलेक्शन के अंदर मुदाखलत कर सकें और अपने मनपसंद जो वहां जो फैसले हैं वो यहाँ पर जो है वो नाफिज कर सकें। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, आप मुझे बताइएगा यहाँ पर कि 3 दफा जो है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है। इससे बड़ी रैगिंग और क्या हो सकती है यहाँ पर, मुझे बताइएगा आप। हमने एक जानिब ये भी देखा है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन में किसी किस्म की धांधली नहीं होने देंगे। आप उनके इस बयानियों को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई कसूर नहीं है, हम उसे मौरिद इल्जाम नहीं ठहराते, लेकिन उनको तो लाके बिठा दिया गया है।
लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जब इंटरवेंशन होता है, यहाँ उनके मिनिस्टर्स आ रहे हैं। सिकरदू में देखें फवाद चौधरी साहब आए हैं, गिलगित में सैफुल्लाह नियाजी साहब और उनकी टीम यहाँ पर आकर जो है 20 दिन बैठी रही है। ये किफायत शुमारी की बात करने वाली है जो पीटीआई थी और जो इमरानी गवर्नमेंट थी। आप मुझे बताएं कि 4 भैंसें इन्होंने वहां बेची और फिर ये कहा कि जी देखें जी हम मुल्क के अंदर जो है बहुत बड़ा जो है वो इनकलाब ला रहे हैं। यहाँ पर आकर मैरियट होटल में ये लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर आकर जो है ना गिलगित बल्तिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त इन्होंने जो है अपने दबाव में डाल रखा हुआ है। अपने मनपसंद फैसले यहाँ पर करवाए जा रहे हैं यहाँ पर। और इस्लामाबाद से मैं आपको बताता चलूं कि अब इन्होंने कई ऑफिसर्स को यहाँ भिजवाना है, डिप्यूट करना है ताकि मनपसंद अपने रिजल्ट हासिल किए जाएं। ये रैगिंग, ये प्री पोल रैगिंग है, इससे बढ़ के और रैगिंग। आप मुझे ये बताइएगा कि आपके बयानी के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन है वो बाइख्तियार नहीं है, तो क्या लाहे अमल है मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्या करेगी? हम यही कहते हैं कि अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है तो गिलगित बल्तिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपको बाख्तियार बनाना पड़ेगा। आपको इन्हें पावर जो है ना डेलीगेट करने पड़ेंगे। आपको इंडिपेंडेंट इन्हें काम करने के मौके दिए जाने चाहिए। अगर ये नहीं होता है, अगर बार बार मुदाखलत होती है, मुख्तलिफ जगहों से मुदाखलत हो रही है, मुख्तलिफ इदारों से मुदाखलत हो रही है। कौन कौन से इदारों से मुदाखलत हो रही है? अब मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ जगहों से। अब आप फिलहाल इसी को इस हद तक ही रखिएगा, बाद में हम इंशाल्लाह इसको डिस्क्लोज कर देंगे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो पावर्स हैं उनको भी सवालिया निशान बना दिया गया है। अब उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मैंडेट है उसको सवालिया निशान बना दिया गया है। अब मुझे बताइएगा कि फिर कहते हैं कि जी रैगिंग नहीं हो रही है। रैगिंग नहीं तो और क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो इस वक्त जो पावर्स है उसको गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मशकूक बना दिया गया है। अभी 2 दिन पहले ही एक फैसला आया है, वो जरा देख लें, उस फैसले को पढ़ लें। वो क्या था, उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिएक्शन दिया कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जो पावर डेलीगेट हुए हैं वो इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक हुए हैं। लेकिन इससे जाहिर होता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट जो है, इमरानी गवर्नमेंट। शम्स मीर, मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ की जानिब से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जो मरियम नवाज को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की निगरानी की हिदायत की गई है, तो कोई मरकजी क़यादत आएगी गिलगित बल्तिस्तान में या पंजाब से ही कोई निगरानी की जाएगी? देखिए, मेन स्ट्रीम पार्टी जितनी भी हैं गिलगित बल्तिस्तान की इस वक्त जो है पीडीएम की शक्ल में एक तो वहां से मॉनिटरिंग हुई है जी। दूसरी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यहाँ पर भी इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक एक चीज जो है वो नोटिस हो रही है कि जी ये यहाँ पर धांधली है, यहाँ पर जो है मामलात हैं, यहाँ पर जो है ये मुदाखलत कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त पीएमएलएन की जो जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शन की वो नवाज शरीफ साहब ने मरियम साहिबा को दी है। मरियम साहिबा वहां बैठ के उनका डेस्क जो है बाकायदा तौर पे काम कर रहा है और जितने यहाँ पर जो हालात पैदा किए जा रहे हैं वो इससे बाखबर हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरपर्सन है, चेयरमैन है बिलावल साहब जो हैं, कल वो गिलगित पहुंच चुके हैं, स्कर्दू पहुंच चुके हैं। 26 तारीख को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं खाकान अब्बासी साहब, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो गिलगित पहुंच रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये सारी चीजें नोटिस हो रही हैं। इस सूरत हाल में अगर पीटीआई ये समझती है, फेडरल गवर्नमेंट ये समझती है, इमरान खान साहब ये समझते हैं या उनकी वो जो नाहर टीम है ये समझती है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को हाईजैक करेंगे, तो ये नामुमकिन है। ये बहुत शुक्रिया शम्स मीर, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एपिक्स कमेटी के इजलास से मुतालिक आपको बताते चलें कि एपिक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान एपिक्स कमेटी का इजलास FCNA हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुआ है। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के फैलाव की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया है। मज़ीद आपको बताते चलें कि इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, निगरां वज़राए, चीफ सेक्रेटरी, कमांडर FCNA, होम सेक्रेटरी, IG पुलिस, उलमा इकराम, अमन कमेटी, यूथ असम्बली और दीगर आला सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के फैलाव की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की सूरत हाल का बैरूनी, इलाकाई और पाकिस्तान की कोरोना सूरत हाल से मुवाजना भी किया गया है और इस बात पर इत्मीनान किया है और ये भी इजहार किया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान बड़े मौसर तरीके से कोरोना वबा से निमट रहा है
और इस बात का ये वाज़ह सबूत है कि गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की सेहतयाबी 92% है। इजलास में अहम फैसले किए जा चुके हैं जिनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन के लिए जारी ज़ाब्ता इखलाक ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। तमाम पार्टियों के सरबराहान इलेक्शन की सरगर्मियों के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगी। सिविल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे NCOC की तरफ जारी किए गए रहनुमा असूल और SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे। इसके साथ साथ मीडिया लोगों में कोरोना की SOPs पर अमल दरामद और बिलखसूस इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी ज़ाब्ता इखलाक पर अमल के लिए अपना किरदार अदा करेगा। इलेक्शन की गहमा गहमी, इसके साथ साथ इलाके में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। गिलगित में 200 रुपये के लेन देन के मामले पर एक नौजवान अपनी जान से गया। वर्षा का लाश समेत वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाजी धरना जारी है। लवाहिकीन ने कातिल की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। लवाहिकीन ने K2 टेलीविजन से गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। से इस बंदे की ताल्लुक थी और ये यहाँ वर्कशॉप पे काम कर रहा था। एक मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखता था। चंद शरपसंद लड़कों ने उसके बेरहमाना और बेदर्दी से उसका कत्ल किया है। तो हमें यूँ ही खबर मिली तो हम हॉस्पिटल गए तो ये ख़त्म थे। तो हमारे पूरी भी हुकूमत से, गवर्नमेंट से अपील है मुलजमान को जल्द अज जल्द पकड़ के गिरफ़्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, वरना ये लाश आपके सामने ये रात की टाइम है यहाँ पे खड़ी है, बाद में पूरी अवाम में मसले, बदमज़गियाँ और खूनरेज़ी पैदा हो जाए। इससे कबल जो मुजरिम है उनको पकड़ कर थाने में बंद कराया जाए। छोटा सा मसला था, बातों से हल हो सकता था। उसने पिस्तौल से मारा, बच्चे की जान चली गई, एक छोटा सा बच्चा था। तो अभी हमें इंसाफ चाहिए। बेइंतहाई जुल्म किया है उसके साथ। बात ऐसा है ना भाईजान, ये वर्कशॉप में काम कर रहा था, है पटन पालिस का, जावेद नाम है शख्स का। ये उधर काम कर रहा था, उस 200 रुपये के ऊपर बंदे को मरवाया है। कहा था ये सामान है वापस करो, उसने कहा था वो बिल मुझे दे दो। फिर थोड़ा कुछ लड़ाई हुआ, हम गया ताना, भाई ये लोग बोलते हैं इसका बड़ा लोग है, आज वो हमारे हिफाजत करो, गाड़ियों का शीशा तोड़ा है। 3 पुलिस वाला उधर मौजूद था, इसने पिस्तौल निकाला, उसको गोली मारा। फिर पुलिस वाला ने उसको पकड़ा, उसने कहा था मुझे छोड़ो, शरा में बताया वरना तेरा खैर नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट को सामने एक बंदे को मरवाता है तो फिर ये तो गलत है ना, फिर ये हिफाजत नहीं कर सकते। तो जाहिर से बोले यार भाई आज का बाद गिलगित नहीं आ जाओ। खेल के मैदान से एक मौजू शामिल करते चलें। आपको बताइए कि स्कर्दू ने दुनिया के बुलंद तरीन बेसबॉल मैदान का एजाज़ हासिल कर लिया है। बेसबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्टबॉल कन्फेडरेशन ने इस बात की तस्दीक भी की है कि स्कर्दू अब दुनिया का बुलंद तरीन मुकाम है जहां बेसबॉल का इनकाद हो रहा है। मज़ीद आपको बताते चलें कि पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल ने इस माह के आखिर में स्कर्दू और गिलगित में बेसबॉल की सरगर्मियों का ऐलान किया हुआ है। वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्टबॉल कन्फेडरेशन ने अपनी हालिया रिलीज़ में स्कर्दू के बेसबॉल मैदान को दुनिया का बुलंद तरीन मुकाम करार दिया है और लिखा है कि स्कर्दू बेसबॉल मैच की मेज़बानी के बाद अमेरिका के बुलंद तरीन बेसबॉल मैदान डेनवर कोलोराडो को पीछे छोड़ देगा। याद रहे कि स्कर्दू का बेसबॉल मैदान 7,310 फीट बुलंदी पर वाक़ा है, जबकि बेसबॉल का मैदान 5,130 फीट की बुलंदी पर वाक़ा है जो कि अमेरिका में वाक़ा है। पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल ने स्कर्दू में बेसबॉल एकेडमी कायम करने का ऐलान भी किया है, जबकि 29 और 30 अक्टूबर को स्कर्दू में इंटर डिस्ट्रिक्ट बेसबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद होगा और 31 अक्टूबर को पाकिस्तान ग्रीन्स और पाकिस्तान वाइट्स के दरमियान नुमाइशी मैच भी खेला जाएगा जिसमें पाकिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ी भी शामिल होंगे। 3 नवंबर को गिलगित में भी पाकिस्तान वाइट्स और पाकिस्तान ग्रीन्स के दरमियान नुमाइशी बेसबॉल मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल के सदर सैयद फ़खर अली शाह का कहना है कि
कि बेसबॉल के बुलंद तरीन मुकाम का एजाज़ पाकिस्तान को मिलना फ़ख्र की बात है। इससे बेसबॉल को फ़रोग मिलेगा और सियाहत के रुझान में मज़ीद इजाफा भी होगा, जो कि इस हुकूमत का विजन भी है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हुकूमत भी इस हवाले से बेसबॉल की सरपरस्ती करेगी।